क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पेज नंबर 214, 214। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफनाया गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतों पर न्याय करने फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा और पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और जन्म में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों की क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की आवश्यकता है। महिमा के भेद। पहला भेद, यीशु मुर्दों में से जी उठता है, मतलब हम विश्वास में दृढ़ रहे।
हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में जिया करता सके। आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की आवश्यकता है। दूसरा भेद, यीशु स्वर्ग चढ़ते हैं, मतलब हमारा भरोसा दृढ़ रहे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में थी, अब हे मेरे ईश्वर, हमारे सभी पापों को क्षमा कर, नरक के अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की आवश्यकता है। तीसरा भेद, पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है, मतलब हम ईश्वर को प्रतिदिन अधिक प्यार करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाले, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में थी, अब अनंता सकल रहेगी। आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों की क्षमा कर, नरक के अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। चौथा भेद, मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है,
मतलब हम अपने पड़ोसियों का सचमुच प्यार करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे बात में थे, अब सदा बने रहेगी। आमीन। हे मेरे ईश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्गीय देश चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। पांचवा भेद, मरियम स्वर्ग में रानी का मुकुट पाती है, मतलब हम अपने कर्तव्य काम ठीक से करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाले, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वाली में थी अब सदा बनेगी आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें आपकी दया की अति आवश्यकता है। सभी घुटने टेकेंगे। सुखेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तृप्त पावन परमेश्वर, कृपा करना तो हम पर, तेरी साया में हर पल जीवन रे। पवित्र है माता, विनती तो करना माँ मरिया, तेरे आंचल में रखना हमको माँ। प्यारी है कुंवारियों की माँ, तू है सृजनहार, भगवन की है माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरे आंचल में रखना हमको माँ। मुक्ति दाता की है माँ, ओ माँ पावन कलीसिया की माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरे आंचल में रखना हमको माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ।
में रखना हमको माँ। निर्बल की बल है माँ मरिया, ओ माँ दीनों की ममता में है माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। अत्यंत प्रशंसनीय माँ, ओ माँ स्तुति की योग्य माँ मरिया। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। करुणा में करुण की माँ, ओ माँ शक्तिमती कुंवारी है माता। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। ईमानदार कुंवारी है माता, ओ माँ बुद्धिमती कुंवारी है माता। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। पवित्र आत्मा का मंदिर, तू है न्याय का दर्पण है माता। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। संधि की मंजूषा है माँ, तू है आदर की योग्य माँ मरिया। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। प्रज्ञा का सिंहासन है माँ, तू है भक्ति की योग्य माँ मरिया। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। स्वर्ग का द्वार है माता, तू है भोर का मंगल तारा माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। स्वस्थ है रोगियों की माँ, तू है पीड़ितों की सहारा माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। शरण है पापियों की माँ, तू है प्रवासियों का दिलासा माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। सौख्य है दुखियों की माँ, तू है ख्रिस्तियों का सहारा माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। दूतों की रानी है माता, तू है धर्मपुर खो की रानी माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। शहीदों की रानी माँ मरिया, तू है प्रेरितों की महारानी। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। धर्मवीरों की रानी माँ, तू है कुंवारियों की महारानी। विनती तो करना माँ मरिया, तेरी आंचल में रखना हमको माँ। नबियों की रानी माँ मरिया, तू है
संतों की है महारानी। विनती तो करना माँ मरिया, तेरे आंचल में रखना हमको माँ। स्वर्गारोपित है रानी माँ, तो है पवित्र माला की रानी माँ। विनती तो करना माँ मरिया, तेरे आंचल में रखना हमको माँ। परिवारों की महारानी, आदि पापों से मुक्त है रानी। विनती तो करना माँ मरिया, तेरे आंचल में रखना हमको माँ। कार्मल की रानी माँ मरिया, तो है शांति की है महारानी। विनती तो करना माँ मरिया, तेरे आंचल में रखना हमको माँ। ईश्वर के पवित्र मेमने, तो है दुनिया के पाप हरता है। क्षमा करना तू हम पर, तेरी साया में हर पल जीवन रे। ईश्वर के पवित्र मेमने, तो है दुनिया के पाप हरता है। विनती तो सुन ले मेरे नाथ, तेरी साया में हर पल तीरथ रे। ईश्वर के पवित्र मेमने, तो है दुनिया के पाप हरता है। दया करना तू हम पर, तेरी साया में हर पल जीवन में। पेज नंबर 219, 219। मरियम माँ तू दीनों की रानी, दुआ हमारी सुन महारानी। तेरे ही शरण में आए हैं हम, तेरे ही झंडे के नीचे सभी। मरियम माँ तू दीनों की रानी, दुआ हमारी सुन महारानी। तेरे ही शरण आए हैं हम, तेरे ही झंडे के नीचे सभी। आए जो भी तेरे द्वारे, रोते कलपते दुख के मारे। स्नेहमयी माँ तेरी ही छाया, सदैव हम पर छाई रहे। मरियम माँ तू दीनों की रानी, दुआ हमारी सुन महारानी। तेरे ही शरण में आए हैं हम, तेरे ही झंडे के नीचे सभी। पेज नंबर 11। जो
उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही धुन। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवन तेरे ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों पहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। वंदन अभिनंदन करे जो तेरा, उसको जगत में उजाला मिले। जो भी तुझे श्रद्धा से देखा करे, सुख उसे सबसे निराला मिले। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सबों को जय यीशु। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, आज हम नोवीना में माता मरियम ईश्वरीय कृपा की माता पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। उनकी मध्यस्थता से जो कृपाएं हमें मिली है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और माता मरियम की आड़ रक्षा खोजें, जिससे उनके द्वारा ईश्वरीय कृपा हम सबों को प्राप्त होता रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर ने माता मरियम को वो सारे कृपादान प्रदान किए जिससे कि वो ईश्वर के पुत्र की माँ बन सकी। और इसलिए गब्रिएल दूत जब माता मरियम को संबोधित किया, उसने माता मरियम को कृपा का पात्र कहा। माता मरियम ही वो है जो ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण है और उनकी मध्यस्थता से हमें भी कृपा प्राप्त होता है। किंतु माता मरियम जब जब हमारे लिए अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करती है, वो हमारे पास हमसे एक ही बात कहती, वे तुमसे जो कहें वही करना। तब जाकर के हम उनकी मध्यस्थता द्वारा ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते। आइए इसमें बलिदान को चढ़ाने के पहले हम अपनी आत्मा को तैयार करें। अपने पाप, दोष, गुनाह सब कुछ के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें।
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। तूने चाहा कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। आज के पवित्र दिन में हम इस जल के द्वारा तेरी सुरक्षा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा का जीवन झरना फिर से प्रवाहित कर दे और इस जल के द्वारा हमें शरीर तथा आत्मा की सब बीमारियों से बचाए रख। इस भांति हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकेंगे और तेरे मुक्ति के योग्य बन जाएंगे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज नंबर 351। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा। हिम से उज्जवल बन जाऊंगा, तो देगा मुझको कर तेरा। करुणा कर दे मुझ पर स्वामी, करुणा निधि तव दया निराली। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा। हिम से उज्जवल बन जाऊंगा, तो देगा मुझको कर तेरा। की जय हो सुत की, पावन आत्मा की जय वैसी। पावन जल को छिड़क मुझे प्रभु, निर्मल कर दे तन मन मेरा। हिम से उज्जवल बन जाऊंगा, तो देगा मुझको कर तेरा। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करे और इस ख्रिस्तियाग समारोह के द्वारा हमें अपने राज्य में शाश्वत भोज के योग्य बनाए। आमीन। पेज 39, जीवित लहरें पेज 39। पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता पूज्य पिता नारी शाश्वत, तेरे गौरव गाई शाश्वत। पूज्य पिता तेरे गौरव गाने शाश्वत। कर्ण कर्ण से मुखरित होकर गूंजित करते गगन निरंतर, गूंजित करते गगन निरंतर। परम पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता महिमा तेरी ऊंचे स्वर में, दूत गणों के अमर नगर में। महिमा तेरी ऊंचे स्वर में, दूत गणों के अमर नगर में। संत गणों के भव्य भवन में, सदा सर्वदा सकल जगत में। सदा सर्वदा सकल जगत में। परम पिता हम तुझे सराहे, धन्य धन्य हम तुझे मनाए। परम पिता ख्रिस्त हमारा मुक्तिदाता, आसन पिता के दाएं लेता।
मनाए परम पिता। पावन आत्मा शांति प्रदाता पवित्रता का आनंद सोता। पावन आत्मा शांति प्रदाता पवित्रता का आनंद सोता। शीतल जल से सिंच सिंच कर जीवन में बल देता भरकर। जीवन में बल देता भरकर। परम पिता हम तुझे सराहे धन्य धन्य हम तुझे मनाए परम पिता। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने कृपापूर्ण धन्य कुंवारी मरियम को सब नारियों में से इसलिए चुना था कि वे तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता की माता बने। उनके पवित्र नाम का आदर करने वाले भक्तों पर ऐसी कृपा कर कि वे वर्तमान संकटों से बचे रहें और उनके साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर आपके हृदय जिह्वा को शुद्ध करे ताकि आप ईश्वर का वचन योग रीति से सुना सको। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह में संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाए और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। प्रभु की वाणी। पेज 56। तेरी करुणा के गीत गाता रहूँगा। मैं
तेरे काम की, होगी प्रशंसा तेरे नाम की। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की, होगी प्रशंसा तेरे नाम की। सानी वहाँ तेरा कोई नहीं, सानी वहाँ तेरा कोई नहीं। उपमाएं ढूंढी न पाए कहीं, उपमाएं ढूंढी न पाए कहीं। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत। लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर। लहरों की सीमाओं को तोड़कर सागर उमड़ता है जब शोर कर। तेरे इशारों से ही शांत हो, तेरे इशारों से ही शांत हो। जाता सिमट भय से आक्रांत हो, जाता सिमट भय से आक्रांत हो। मैं तेरी करुणा के गीत गाता रहा हूँ, गाता रहूँगा। मैं तेरी करुणा के गीत। पेज नंबर 82 हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है।
स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। स्तुति हो। और एक बार सबों को जय यीशु। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, आज नवीना का 6वां दिन है और आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं माता मरियम ईश्वरीय कृपा की माता। और आज के सुसमाचार में जैसे हम लोगों ने सुना, गब्रिएल दूत माता मरियम को संबोधित करते हुए कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। कृपा पात्री का क्या अर्थ है? कृपा पात्री का क्या अर्थ होगा? वो पात्र जिसमें कृपा भरा हुआ है। तो माता मरियम वो पात्र है जिसमें ईश्वर की कृपा भरा हुआ है। और आगे चल करके वही गब्रिएल दूत करता है, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। और प्रणाम मरिया प्रार्थना में हम क्या बोलते हैं? प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण। कृपा की परिपूर्णता ईश्वर ने माता मरियम को प्रदान किया था। और कृपा की परिपूर्णता में माता मरियम को क्या विशेष कृपा मिली जो हम लोगों को नहीं मिला? बताइए, जानते हैं? निष्कलंक गर्भागमन। क्योंकि ईश्वर ने माता मरियम को पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि वो मेरे पुत्र की माता होगी, इसलिए ईश्वर ने उन्हें आदि पाप के कलंक से बचाए रखा। अन्यथा हम मनुष्यों को जो कृपाएं ईश्वर देना चाहता है वो सारी कृपादान माता मरियम को प्राप्त था। और एक ही विशिष्ट वरदान उनको जो प्राप्त था वो था निष्कलंक गर्भागमन का। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, आज हम चिंतन करने की कोशिश करेंगे, कृपा क्या है? कृपा, हम लोग ये शब्द का प्रयोग अपने जीवन में बहुत बार करते हैं, लेकिन कृपा क्या है? कृपा वो वरदान है जो ईश्वर हम सबों को प्रदान करता, जिसके हम योग्य नहीं, ना जिसको पाने का श्रेय हम में है, ना हम में कोई क्षमता है जिसके कारण से ये कृपाएं हमें दी गई है। कृपा का फिक्स डिपॉजिट जो सबों को प्राप्त हुआ, सभी मनुष्यों को प्राप्त है, सभी जीव जंतुओं को प्राप्त है, वो क्या है? हम सबों को जीवन मिला है। और कौन सा जीवन मिला है? ईश्वरीय जीवन प्राप्त हुआ है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया है, हम लोगों को इच्छा शक्ति प्रदान की है, हमारे 5 इंद्रियां दी है, जिसके कारण से हम क्या बोलते, देख सकते, सुन सकते, बोल सकते। ये सारी कृपाएं हम सबों को ईश्वर के से प्राप्त है, एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। और इन्हीं कृपाओं को जो हम लोगों को ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है, हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त नहीं। आज एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस बहुत अच्छी तरह से इस बात का उल्लेख करते हैं कि ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम सबों को वो सारे स्वर्गिक वरदान, सारे उत्तम वरदान प्रदान किया है।
और सबसे उत्तम वरदान जो हम सबों को प्राप्त है वो है यीशु ख्रिस्त में विश्वास और उनके द्वारा मुक्ति। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, हम कैसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हैं या कैसे हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में संजोए रख सकते हैं, इस मुद्दे पर विचार करना हम सबों के लिए बहुत अनिवार्य है। ईश्वरीय कृपा तो ईश्वर हम लोगों को अपनी दयालुता के कारण, अपने असीम प्रेम के कारण प्रदान कर दिया है। वो हमसे बहुत सारे वरदान वापस भी नहीं लेता, लेकिन इन वरदानों को जिसे हमें ईश्वर से प्राप्त हुई है, जो कृपाएं मिली है, उसको हम कैसे संजोए रखते हैं या उन कृपादानों को कैसे हम अपने जीवन में और बढ़ाते हैं, इस पर मनन करना सर्वप्रथम सबसे पहली आवश्यकता ईश्वर की कृपा को बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम ख्रिस्त के पुनरुत्थान में, उसके दुख भोग में विश्वास दृढ़ करें। यह जाने कि यीशु ख्रिस्त में ही हमारी मुक्ति हुई है, उसी के कारण हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन की आशा है। इस पर दृढ़ विश्वास बनाए रखने से हम ईश्वरीय कृपा को संजोए रखते। इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 और 9 में संत पौलुस बहुत अच्छी तरह से कृपा की व्याख्या करते हैं और कहते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके लिए, यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है। हमारे किसी पुण्य के फल के कारण हम लोगों को ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई है या हम ख्रिस्त के द्वारा चुन लिए गए हैं, नहीं, हमारे अपने पुण्य के कारण नहीं। यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। अगर हमारे अपने कर्म का पुरस्कार होता तो हो सकता कि हम उस पर गर्व करते और शायद ईश्वर को अपने जीवन में वो स्थान नहीं देते जो देने की आवश्यकता है। तो पहला, ईश्वरीय कृपा को संजोए रखने के लिए आवश्यक है ख्रिस्त में दृढ़ विश्वास। दूसरा, ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में संजोए रखने के लिए अति अनिवार्य है पश्चाताप करना, विनम्रतापूर्वक पश्चाताप करना। संत याकूब अपने पत्र में बहुत अच्छी तरह से अध्याय 4 पद संख्या 6 में लिखते हुए कहते हैं कि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनीतों को अपना अनुग्रह प्रदान करता। हम लोग को यीशु ख्रिस्त बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाए थे। एक धनी व्यक्ति और नाकेदार दोनों मंदिर गए थे। एक मंदिर के सामने गर्भ तक पहुंच गया और एक द्वार तक खड़ा था। हम वो घटना को जानते हैं। घमंडियों की प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनता, और यदि हम अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम पश्चाताप करें, साथ ही साथ विनम्रतापूर्वक ईश्वरीय कृपा के लिए अपने हृदय को खुला रखें। तीसरी आवश्यकता ईश्वरीय कृपा को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, वह है निरंतर प्रार्थना। एक व्यक्तिगत संबंध ईश्वर के साथ। हर एक व्यक्ति को अपने लिए ईश्वर के साथ एक ऐसा व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है जिसे मैं प्रभु के साथ और प्रभु मुझ में निवास करे। निरंतर प्रार्थना करना, चाहे वो पारिवारिक प्रार्थना हो, चाहे वो व्यक्तिगत प्रार्थना हो, चाहे वो सामुदायिक प्रार्थना हो, लेकिन निरंतर प्रार्थना करना अर्थात ईश्वर के साथ संवाद करना और उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, तब ईश्वरीय कृपा हम संजोए रखते। जिन संस्कारों को हम ग्रहण करते,
सबसे उत्तम वरदान हमें बपतिस्मा संस्कार द्वारा ही प्राप्त हुआ, जिसमें ईश्वर ने हमें आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दिया, अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया। जैसे आज का पहला पाठ कहता है, ईश्वर ने हमें अपना दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया। उसने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया और अपनी संतान होने के नाते वो सारे वरदान प्रदान किए जो इस पार्थिव जीवन में जीने के लिए हमें आवश्यक है। तो बपतिस्मा संस्कार द्वारा सर्वप्रथम ईश्वर ने हमें सबसे उत्तम वरदान दिया, अपनी संतान बना लिया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का मोहर हम पर लग गया। अन्य संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करना, तब जाकर के हम ईश्वरीय कृपा को संजोए रखते। बहुत बार आजकल पाप स्वीकार संस्कार की ओर हमारा ध्यान नहीं रखता, किंतु हमें हमेशा इस बात को याद रखना है कि स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे उसका निषेध बना रहेगा, तुम जिसकी अनुमति दोगे उसकी अनुमति रहेगी। वो अधिकार स्वयं ईश्वर यीशु ने प्रेरितों को दिया था और पुरोहितों को वो अधिकार प्राप्त है। किंतु यदि हम संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण न करें तो भी ईश्वरीय कृपा को हम अपने जीवन में गंवा सकते हैं। हम संस्कारों को किस तरह ग्रहण करते, विशेष करके यूकरिस्तीय बलिदान, जिसमें स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शरीर और लहू द्वारा हम सबों को पोषित करता। कितनी भक्ति, कितने सम्मान, कितने आदर के साथ और कितने आध्यात्मिक तैयारी के साथ अपने आप को पवित्र करने के बाद हम ख्रिस्त के शरीर को ग्रहण करने की तैयारी करते। यह हमारी तैयारी जुदस के सदृश है। हम यीशु के शरीर को तो ग्रहण करते किंतु शैतान हमें प्रवेश कर जाता। और अंतिम बात, ईश्वरीय कृपा को बनाए रखने के लिए अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार बनाए रखना। गेत्सेमानी बारी में यीशु प्राण पीड़ा सहते समय पिता से अवश्य प्रार्थना करते हुए बोले थे, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। संकट में, जीवन में आने परेशानी के समय में हम भी इस प्रकार प्रार्थनाएं करते, लेकिन अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा से जोड़े रखना अत्यंत ज़रूरी है। टू अलाइन आवर विल टू द विल ऑफ गॉड, हमेशा ईश्वर के लिए खुला रहना। वो हमसे प्रेम करते हैं और जो प्रेम का आदेश उसने हमें दिया है वो प्रेम अपने हृदय में बनाए रखना। ख्रिस्त के सदृश, जैसे संत पौलुस हम लोगों को याद दिलाते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने क्रूस के मरण तक, वे क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। वही आज्ञाकारिता हम में होनी चाहिए, न कि आदम और हेवा के सदृश ईश्वर की बराबरी करने की मंशा से ईश्वर की आज्ञा को भंग करना। और जैसे ख्रिस्त ने हमारी सेवा की उस प्रकार की सेविकाई कार्य करना, तब जाकर के हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में संजोए रख पाएंगे। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में खो देते। और ईश्वरीय कृपा को खोने का कारण क्या है? हम आत्मा मारू पाप में जीवन जीते और आत्मा मारू पाप में रहते समय हम संस्कारों को ग्रहण कर और अधिक पाप करते जाते, एक दूसरे को क्षमा नहीं देते, हृदय में क्लेश, घृणा, जलन, झगड़े की भावना, इन भावनाओं को इतना अधिक स्थान देते कि ईश्वरीय कृपा के लिए स्थान कम पड़ जाता। जहाँ घमंड होगा, जहाँ क्षमादान नहीं होगी, वहाँ ईश्वरीय कृपा का वास नहीं होगा। जब हम संस्कारों को मान्यता नहीं देते, रविवार के दिन को पवित्र नहीं रखते और रविवार के दिन यूकरिस्तीय बलिदान में भाग लेते समय में भी ईश्वर के वचन को हमने ध्यान नहीं दिया, मिसा बलिदान में किसी भी समय प्रवेश किया, कोई लोग हे पिता हमारे समय प्रवेश करके भी आकर के परम प्रसाद ग्रहण कर लेते, सोचते हाँ हमें प्रभु प्राप्त हुआ। नहीं, अपनी हठधर्मिता के कारण हम लोग बहुत बार ईश्वरीय कृपा को खो देते।
प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, आत्मत्याग करो। जहाँ आत्मत्याग की भावना नहीं होगी वहाँ पर भी ईश्वरीय कृपा से हम वंचित रह जाएंगे। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस नोवीना के दरमियान हम मनन चिंतन कर रहे हैं कि माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर हमें सारे उत्तम वरदान प्रदान कर सकता। अवश्य यीशु में हमें सारे उत्तम वरदान मिले हैं, लेकिन इस पार्थिव जीवन में अभी भी जब हम प्रार्थनाएं करते तो माता मरियम हमारी प्रार्थनाएं सुनती, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को अपने पुत्र के पास पहुंचाने के पूर्व माता मरियम हमसे सिर्फ एक ही बात कहती, मेरा पुत्र जो तुमसे कहे वही करना। आज हम उस कृपा से परिपूर्ण माता से अपने लिए कृपा और आशीष मांगे कि हम विनम्रतापूर्वक अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा से जोड़ सकें और उनकी इच्छा के अनुसार जी सकें। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम बड़ी विनम्रतापूर्वक अब प्रभु की शरण आएं। यह विश्वास करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और पूरा करते हैं। भक्ति भाव से अपने निवेदन चढ़ाएं। आप सबों का जवाब होगा, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप सेल्वराज, पुरोहितगण, सभी धर्म बहनें और धर्म के लिए समर्पित विश्वासी जनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपनी आत्मा से भर दें और वे विश्वास की ज्योति बनकर सबका मार्गदर्शन करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब कैथोलिक समुदाय के लिए प्रार्थना करें कि हम सब विश्वास, आशा और प्रेम में बढ़ते रहें और एकता तथा मेल मिलाप का उदाहरण बने। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युवा वर्ग के लिए प्रार्थना करें कि वे सच्चे मार्ग पर चलें, अपने जीवन में विश्वास को अपनाएं और समाज में शांति एवं प्रेम का वाहक बने। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बीमार, दुखी और पीड़ित लोगों के लिए और फादर अब्राहम के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें स्वास्थ्य, सांत्वना और अपनी शांति प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम हमारे लोकल समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार और समुदाय प्रेम से जुड़े रहे, विश्वास में सुदृढ़ रहे, आत्मा में एक हो और सदैव एक दूसरे को उसी प्रकार क्षमा करे जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया है। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ देर मौन रह करके हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मतलबों को रखें। हे परम दयालु पिता, तू जो हमें सब उत्तम वरदान प्रदान करता है, हमारी इन दिन प्रार्थनाओं को सुन और अपनी असीम उदारता से पूरा भी कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज नंबर 97। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दात रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो।
दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दान रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरी दया और नित्य कुमारी धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी यह भेंट तेरी कलीसिया के लिए कृपा प्राप्त करे, ताकि वह विश्वासियों की संख्या में वृद्धि करे और असंख्य सद्गुणों से सदा प्रज्वलित होती रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पेज नंबर 115, 115। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग लड़ा के कोने
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को विशेषकर जिनको आज हम विशेष रूप से याद करते हैं, अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं,
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रिय भाई और बहनों, अब हम सब मिलकर बड़े विनम्रता पूर्वक पिता से प्रार्थना करेंगे, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। पेज नंबर 122, 122। ईश्वर के बलिदान में मैंने संसार के पाप भर लेता है, हम पर तू दया कर दे, हम पर तू दया कर दे। ईश्वर के बलिदान में मैंने संसार के पाप भर लेता है, हम पर तू दया कर दे, हम पर तू दया कर दे। ईश्वर के बलिदान में मैंने संसार के पाप भर लेता है, शांति प्रदान तू कर दे, शांति प्रदान तू कर दे। ईश्वर के बलिदान में मैंने। प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना, जो अनंत जीवन की कृपा प्रदान करने के लिए अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाए। धन्य है हम सब जो आज प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे। पेज नंबर 125, 125।
संग भोजन करने प्रभु हम आ जाए। प्यार भरा है निमंत्रण, हर पल मन भाए। इस भोजन से हमारा तन मन रम जाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। पाके तुम्हारा भोजन न्यारा नव जीवन पाए। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो। भूखे तड़पते जनों को प्रभु तूने मन्ना खिलाया। प्यासे व्याकुल जनों ने नव जल पान किया। याचना करते प्रभु जी, हम पे कर दे दया। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। तू ही हमारा भोजन प्यारा, हम प्रभु तेरी प्रजा। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। यीशु तुम ही भोजन हो, यीशु तुम ही जीवन हो। तुम हमारी पावन मंजिल हो, तुम हमारी पावन मंजिल हो।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने प्रेरितों की रानी धन्य कुमारी मरियम की स्मृति में मुक्ति के संस्कार में भाग लिया है। ऐसी कृपा कर कि तेरी इच्छा का पालन करते हुए मानव जाति की सेवा द्वारा हम मुक्ति के अधिकाधिक निकट पहुँच जाएं। यह नम्र निवेदन सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सागरी तारा माता मरिया के आदर में नवेना प्रार्थना। हम जो भी हो इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफ़ानी सागर में इधर उधर झटके खाते हो, यदि हम इस तूफ़ान में नहीं खो जाना चाहते हो, तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाए। प्रार्थना। हे मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारे के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयां कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करी है, तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना। हे मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि हम अपने पापों की घोरता से व्याकुल हो, अंतःकरण में पाप के जो दब्बे लग गए हैं उसके कारण यदि शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हो, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकार में गर्त में फंस गए हो, तो मरिया का नाम लें। प्रार्थना। हे मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया का नाम हरदम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सकें। प्रार्थना। हे मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। अब आपका जवाब होगा, हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे। उससे प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे। उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे। उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे। उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे। उसकी शुभ चिंता पाकर निश्चित है हमें मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया, हम समय तेरा नाम लेते हैं। हम पवित्र त्रित्व को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिया है। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमामय स्वर्गीय ग्रहण का आदर करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के और हर काल के सुख, दुख, काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को अर्पित कर सके। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं।
हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता हैं। हमारी वैसी ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी। हमारी वैसे ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारे तो हमारी याद कर विनती। याद करना कि कभी सुनने में नहीं आया कि आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे आश्रय छोड़ा गया हूँ। एक बार हे मेरी माँ, इसी आशय से मैं आपकी बात पर दोहराता हूँ और दोहराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी ईश्वर की माता, मेरी प्रार्थना को स्वीकार मत कर, पर उसको दया से सुनकर पूरा कीजिए। आमीन। बैठ जाएंगे। मैं इस अवसर को लेता हूँ आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर अल्बुनस बारला, जो पानीघाट के पल्ली पुरोहित हैं, जो आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना की है। मैं उनको पूरे पल्लीवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसी के साथ आज के पूजन विधि और नवेना को हमारे लोकल समुदाय के भाई बहनों ने बहुत अच्छी तरह से चलाया है। मैं उनको भी पूरे पल्लीवासियों की ओर से अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। कल जो नवीना था उसको चलाए थे आदिवासी समुदाय वाले, तो मैंने गलती से बोल दिया था कैथोलिक सभा बोल के माफ़ी चाहता हूँ। कल का जो शीर्षक है वह है मरिया ईश्वर की माता। मुख्य अनुष्ठाता होंगे फादर संतोष, और नोवेना और मिस्सा का लिटर्जी का जो भार दिया गया वो यशोस यूथ को कृपया ध्यान में रखेंगे। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए। हाँ, मैंने कल आपको बताया था मुझे पंखे और माँ मरिया की मूर्ति की ज़रूरत है। 2 पंखा मिल गया, माँ मरिया का मूर्ति भी, और 2 पंखा जो मैंने बोला था वो है हैब्लॉक चर्च के लिए। कोई अपनी उदारता दिखाने के लिए सामने आ सकते हैं और इस नोवेना काल में उसे चढ़ा सकते हैं मिस्सा बलिदान में। संडे को पल्ली दिवस है और शाम को 4 बजे जितने भी डेयरी फार्म के भाई बहनें आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं शाम को 4 बजे डेयरी फार्म में मीटिंग होगी, क्योंकि आपका चर्च बन रहा है, कुछ बात विचार करना है। इसलिए शाम को 4 बजे डेयरी फार्म के चर्च में डेयरी फार्म के भाई बहनें जमा होंगे। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 218, 218।